अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच्चाई द ट्रूथ। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर नामी एक इदारा जो है, हालांकि मजहबी इदारा है, लेकिन मज़हब की दावत के साथ साथ जो समाजी खिदमात इनके रहे हैं, एक बहुत ही अनोखा कार्य जो कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ शेख साबिर अली उमरी हफिज़ुल्लाह मौजूद हैं, तो आइए मौलाना से कुछ मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आप ये बताएँ कि ये इदारा कब शुरू हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा जो कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से मशहूर है, 2010 में शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही इनके साथ मेरे गहरे मरासिम रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम हर एतबार से हमा जहती, खुसूसी तौर पर सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं, खिदमत खल्क़ जो इस्लाम का तुर्राई इम्तियाज़ हैं और उसी से इस्लाम की पहचान है। इस्लाम फैला भी है और इस्लाम चाहता है कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करो। ये दोनों काम जो कि हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, ये दोनों लेके चल रहे हैं शाना बशाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2010 से ये चल रहा है। तो मौलाना, अभी एक चीज़ जो है सामने हमने देखी, मेडिसिन बैंक नामी एक जो कैबिन बनाया गया है, क्या है वो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। मेडिसिन बैंक देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा तसव्वुर है कि हम लोग जैसे एक दवाई डॉक्टर लिखते हैं तो 10 के 10 पर्ची ले लेते हैं, 2 4 या 5 इस्तेमाल करने के बाद बाकी एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है, तो वो घर में ऐसे ही फेंक देते हो, तो या नहीं तो चंद दिनों के बाद एक्सपायर होने के बाद उसको निकाल देते हैं। तो इन लोगों ने ये कहा कि वो जो दवाई हैं वो आप लेकर आएँ, एक्सपायरी डेट उसमें मौजूद हो, तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसको सेव करके बैंक बनाकर जिसको ज़रूरत पड़ती है उनको सप्लाई करते हैं, ताकि जिनके पास ज़ायद हैं वो किसी और को काम आ जाए। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये भी तकरीबन 2 साल से सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल से जी। तकरीबन। इसके अलावा जो ऑटो रिक्शा के अंदर एक लाइब्रेरी का जो निज़ाम तैयार किया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें मुहैया होती हैं? हाँ देखिए, एक अनोखा काम, गोया कि अपनी नौइयत का अनोखा काम यहाँ शुरू हुआ है कि ऑटो रिक्शा के ज़रिए से दावत व तबलीग और खिदमत खल्क़ है। यानी इस्लाम में कहता है कि देखो, बल्लिग अन्नी वलौ आया, बल्लिग अन्नी वलौ आया, एक बात भी मालूम है तो दूसरों तक पहुँचाओ। और सबसे बेहतरीन काम उसी का है, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करे और कहे कि देखो मुसलमान मैं हूँ, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पर दावत तबलीग, सोशल एक्टिविटीज़, खिदमत खल्क़ दूसरे ज़राए से, सोर्सेस से हो रहे हैं, एक ज़रिया है ऑटो रिक्शा। ये भी माशरे के एक अहम पार्ट हैं, एक हिस्सा है। इनके ज़रिए से फ़ायदा कैसे पहुँचा सकते हैं, तो बहुत सोच विचार के बाद ये बात तय हुई है कि ऑटो में जो पैसेंजर बैठते हैं और उनके सामने और ड्राइवर के पीछे जो एक स्टैंड बनाया जाए ताकि जो पैसेंजर आएंगे उनके सामने एकदम मद्दे मुकाबिल वो चीज़ हो और वहाँ पर इस्लामिक कंटेंट जो भी है, पम्फलेट की शक्ल में, किताबों की शक्ल में और दीगर चीज़ों वहाँ पर मुहैया की जाती है, ताकि जो बैठा हुआ है उसकी निगाह पड़े और वो उठाने के बाद उसमें जो हीडिंग्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप अपने आप को कैसे बचाएं, आपको सुकून कैसे चाहिए, सुकून कैसे पाएंगे, तो उठाता है, वो उठाकर वो पढ़ता है, देखता है इस्लामिक मैसेज क्या है, खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से इस्लाम क्या कहता है। फिर उसके बाद अगर उनको कुछ पूछना है, इस्तिफ़सार है, क्लैरिफिकेशन है, तो एक वहाँ पर किताब होती है जिसमें वो अपनी तफसीलात लिख सकते हैं या अपने सवाल लिख सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी लिख सकते हैं, या आगे फ़र्दर कुछ उनको मालूमात चाहिए, आगे की तफसीलात भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। वो जो नोटबुक वहाँ रखी हुई होती है लाकर पेश करते, ऑटो ड्राइवर हैं वो लाकर पेश करते हैं, उनको भी वक्तन फ़ौक्तन ट्रेनिंग दी जाती है कि फ़ौरन कोई मसला है आप बोल सकते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया जाता है कि आप इसे करो, इसे बोलो। ठीक है। तो नाजरीन, सबसे अहम चीज़ जो है, ये जो तेज़ी से बढ़ता हुआ मसरूफ़ ज़माना है, वालिदैन के पास वक्त नहीं अपने बच्चों के साथ बात करें और बच्चों के पास नहीं है वक्त अपने वालिदैन की खिदमत करें। ऐसे मसरूफ़ दौर में एक ही वक्त बचा हुआ है जो है सफ़र का। ऑटो में सफ़र जो है तकरीबन शहर बेंगलुरु का 40 हिस्सा जो है ऑटो में सफ़र करता है। इसी सफ़र के दौरान जो उन्हें वक्त मिलता है, उस वक्त में दीनी तालीम हो या इस तरीक़े के जानकारियाँ हासिल करने का एक मौका जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस इदारे ने किया है, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ इस इदारे के कारकुन ज़ुहैब साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी कुछ मज़ीद तफसीलात जानते हैं।
देखिए, इस्लाम अमन है और सब लोग इसको जानते हैं, और मुसलमान जो है अमन का पैगाम फैलाता है। तो इसी की एक शक्ल है कि हम जो ऑटोज़ हैं उसके तहत जो है इस्लाम की सही दावत जो है, गैर मुस्लिम हो मुस्लिम भी हो, तो उस तक सही दावत पहुँचे, सही दीन की इल्म पहुँचे, तो ये मकसद है। इसी तरह जो है काफ़ी ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह ना कि सिर्फ हमारा इदारा, काफ़ी ऐसे और इदारे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्सी मिशन के नाम पर इकट्ठा हुए, 40 से ज़ायद NGOs इकट्ठा होकर जो काम अंजाम लॉकडाउन में और कोविड में किया, अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है और मिलकर काम किया है। तो ऐसा जो है सोशल एक्टिविटीज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं और लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम अमन का दीन है। नाज़रीन, ज़रूरत ज़िंदगी में जो है कई मरहले आते हैं, कई मामलात आते हैं। इसी तरीके से रिश्तों में दरार एक जो है आज अगर देखा जाए तो माहौल में आम तौर पर ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये इदारा जो है इस पर भी जो है बड़ी गौर व फिक्र करते हुए काउंसलिंग के लिए एक मोहतरमा बैठी हैं, इस इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आइए इसमें क्या इनकी खिदमात रहे जानते हैं। मोहतरमा, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन आपका तारुफ़ चाहेंगे। जी, मेरा नाम अस्मा पाशा है। मैं BCom LLB करके हूँ और काउंसलिंग में और अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये लॉकडाउन पीरियड जब से स्टार्ट हुआ तब से मैरिटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में नाइत्तफ़ाक़ी, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम और ईगोइज़म, सब कुछ, एंड ड्यू टू विच सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं, उसके साथ साथ उनके बच्चे, उनके वालिदाइन और एवरीबडी, पूरे फैमिली में इतना स्ट्रेस बढ़ चुका है कि दे हैव नो लिमिट टू इट। तो ऐसे केसेस आते हैं जहाँ डायरेक्ट आके लड़का भी लड़की भी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं लड़का आके बोलता है मेरे को तलाक होना, इमीडिएटली तलाक दे दूंगा, एंड सोचते भी नहीं, और उनकी दिमागी हालत ऐसी होती है कि दे विल नॉट थिंक, अगरचे डिस्कस करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि होना है डिवोर्स बस। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोगों को समझाते हैं, देखो आप जैसे भी है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, यू हैव ऑल द राइट्स, आपका हक़ है, अगरचे आपको साथ ज़िंदगी नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी है, बट हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिससे हम आपको काउंसिल करेंगे, और आप ही को नहीं, एक तरफ का सुन के हम, जैसे कि यूजुअली होता है, इफ़ एनीबडी अप्रोचेज अ लॉयर, लीगल एड सेल, जब भी लीगल पर्सन के पास अप्रोच करते हैं तो वो इंसान है ना, कुछ भी हो जाए उसी आदमी की सपोर्ट करता है, इवन इफ़ द पर्सन इज़ रॉन्ग। बट यहाँ क्या होता है, वी विल नॉट डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या बोलते हैं, आपके साथ साथ हम उन लोगों का भी सुनना चाहते हैं, और इनके पास पूरी रिपोर्ट लेके नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी फॉलो इज़, उनको बुलाते हैं हम, ठीक है, उनको बुला के उनका भी सुनते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे हैं जहाँ दोनों के पास बात करने के बाद, उनको एक सेटलमेंट में बिठाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड एंड वाइफ एग्री करते हैं साथ जीने के लिए। एंड ये यहाँ तक कंक्लूड नहीं होता, हम अगरचे एंटर हो रहे हैं उनकी रिलेशनशिप में तो वी विल टेक अप अ लीडरशिप। अगरचे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप दोनों को बहस नहीं करना, लड़ना नहीं है, यू हैव टू रिपोर्ट टू अस। एवरी 15 days 1 month का टाइम होता है उनके पास, दे विल हैव टू कम टू अस और डिस्कस करना उनके जो भी चैलेंजेस रहते हैं, एंड इट विल हेल्प देम गेट सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, जिस तरीके से ये चीज़ सामने आई है कि दो ख़ानदानों को जोड़े रखने का एक जो काम इस इदारे के जानिब से हो रहा है, इस वक्त जो है कई उलमा के बयानात से आप लोग भी फैज़ हासिल किए होंगे। एक जो है वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस वक्त। एक जो इब्लीस जिसे कहते हैं, शैतान जिसे कहते हैं, आम शैतानों की जो जमात होती है उसमें से एक शैतान आता है कि फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया। तो खैर बहरहाल सबको जो है एक ठीक है भाई आपने किया, कोई मसला नहीं, लेकिन एक शैतान आता है, कहता है कि मेरे मियाँ बीवी के दरमियान में जो है इख्तलाफ पैदा कर दिया। तो जो बड़ा शैतान होता है ना, सरदार शैतान होता है, उसे अपने करीब करता है और अपने बिठा करके ये बताता है कि
तूने जो है कमाल किया, तूने दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान में तूने फूट डाल दी। तो इस तरह जो शैतानियत होती है, इस शैतानियत को रोकने का जो इदारा ये काम कर रहा है, दो ख़ानदानों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, रिश्तों को बनाने का जो काम कर रहा है, ये तहे से हम इस इदारे का हम और हमारे नाजरीन जो है शुक्रिया अदा करते हैं। वो पासीज़र क्या पूछते हैं ये क्या है, ये बोलती हैं हमारा इस्लाम का किताब है। इसमें पूछते हैं कैसा, ये मकसद क्या है इसका, ये हमना तो था मालूम नहीं, हमना जितना जहाँ तक मालूम है वहाँ तक हमें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उससे ज़्यादा कांटेक्ट करना है तो मतलब ज़ैब से हमें नंबर देती हैं, ज़ैब से मालूम कर लो इसके अंदर पॉपलेट्स के अंदर क्या है, ये है क्या है। मतलब एक डॉक्टर बैठे, उन्होंने पूछे ये कौन बना रही, बोला ज़ैब इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर से ये काम हो रहा है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक पैसेंजर जो है, जो पीछे का पापलेट जो था वो पढ़कर बहुत हमारे कौम की इज़्ज़त कराया, हमारे इस्लाम की इज़्ज़त कराया। इज़्ज़त करने के बाद उसके पास वक्त नहीं था, वो इदारे से मैं तुम्हारे पास नंबर लेता हूँ, नंबर भी लेने का वक्त नहीं था। इंशाल्लाह मुलाकात करता हूँ, एड्रेस दिया था मुझे, RT नगर का दिया था, मैं इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा तुम्हारे पास नंबर लेको। ऐसा बहुत से साथी हैं, हमना ज़रूरत पड़ती है तुम्हें इसकी, और कुरान की भी ज़रूरत पड़ती है, इतनी बात बोल को उतर कुछ चलेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है उनका। रामैया हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी शाबाशी दी मुझे। नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने हमना इसके बारे में बहुत अच्छा ऊंचा वाला काम, नबी वाला काम बताया, और अपनी कन्नड़ भाषा में बताया उन्होंने, अच्छा है करके।